जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। 26 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन। इससे अच्छा और क्या दिन होगा गुरु जी की महिमा का बखान करने का। हर एक संगत का मैं सुनती हूँ सत्संग। जिस भी संगत का सुनती हूँ तो वो अपना एक्सपीरियंस ये कह के शुरू करते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बट जो मेरे गुरु जी के साथ जर्नी है 3 महीने की, मैं तो कहूँगी कि मैं तो हर बात का विश्वास करती हूँ। और दूसरा मैं देखती हूँ कि हर एक संगत का गुरु जी के साथ अपना अलग एक्सपीरियंस है, अलग जर्नी है और अलग केमिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किसी और का भी होगा, जो किसी और का है वो तीसरे का होगा, नहीं, हर एक की गुरु जी के साथ अलग ही केमिस्ट्री है। और जैसे गुरु जी बोलते थे शॉर्ट एंड क्रिस्प, मैं अपना सत्संग आज बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू ही मई एंड या जून फर्स्ट वीक। मेरी सिस्टर रहती है गुड़गांव, वो मुझे बताती थी गुरु जी के बारे में, वो भी नई नई जुड़ी थी गुरु जी से। तो खैर मैंने उसे कहा कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब मेरा पूजा पाठ और उन सब में खैर बहुत ध्यान लगता है, बट हम तो भगवान को मानने वाले हैं, गुरु एंड ऑल, यू नो, सॉरी टू से, बट मैंने उसको यही बोला। खैर वो बात फिर आई गई हो गई। क्या हुआ, 1-2 दिन के अंदर ही मैं रात को सो रही हूँ रूम में, तो मुझे लगा कुछ वाइट सा हो रहा रूम में। तो खैर मैं डर गई, मैं लेट नींद आई, मुझे सो नहीं पाई, बट मुझे डर लगता रहा, एकदम डर गई मैं। सुबह मैं उठी हूँ 5 बजे, एकदम जैसे ही आँख खुली, नीचे पैर रखा मैंने अपना राइट, ऐसा लगा फिर से किसी वाइट चीज़ पे मेरा पैर जाने वाला है। मैं फिर से एकदम हड़बड़ा के पूरी खुल गई मेरी आँख। खैर वो मैं भूल गई, वो उसी दिन हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे फिर कभी एक्सपीरियंस हुआ, नहीं, उसी दिन। खैर इसके 3-4 दिन बाद ही, जून के फर्स्ट वीक में ही, मेरा बेटा स्पोर्ट्स खेलने जाता है स्टेडियम, मैं उसको लेके गई। मीनवाइल 1 घंटे का टाइम था, वो जब तक खेलता मुझे लगा मैं शिव अंकल का सत्संग सुन लेती हूँ। शिव अंकल मैंने सुना था, गुरु जी के बड़े अच्छे सत्संग करते हैं, पुरानी संगत हैं, तब ये सुना था मैंने। उनका 35 या 40 मिनट का सत्संग था, वो सुना। जो वो बता रहे थे मैं पूरी तरह से मतलब उसमें इमर्स थी पूरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर मैंने उबर ऑटो बुक कराया, मेरा ड्राइवर आया, और ड्राइवर का नाम क्या था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, गुरुचरण छत्र, दैट वाज माय उबर ड्राइवर्स नेम। खैर मैं खुश हो गई कि देखो गुरु जी का ही सत्संग सुन रही थी और ड्राइवर का नाम भी गुरुचरण छत्र। बस उसके बाद मैं पहुंची हूँ घर, मैंने उसको कैश पेमेंट उसको दिया, वो बोलता है नहीं ऑनलाइन कर दो। खैर मैंने उसको ऑनलाइन किया। जैसे ही मैं ऑटो से उतर के घर आई हूँ, मैंने देखा है मैंने किसको पेमेंट किया है, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। आई मेड पेमेंट टू नागेश्वरी छत्र। सो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था गुरु जी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सत्संग और शब्द, गुरबाणी, ये सब थोड़ा थोड़ा करके सुनने लगी। उसके 3-4 दिन बाद ही, ये अराउंड 10 जून के आसपास की बात होगी, मेरी सिस्टर को, हम दोनों बहनें डिस्कस करते थे आपस में, ऐसा नहीं कि मैंने किसी और के साथ ये सब शेयर किया। तो मैंने उसको बोला, अरे गुरु जी किसी को तो तितली के रूप में दिखते हैं, किसी को खुशबू आती है, किसी को फूलों की खुशबू आती है, हमें क्यों नहीं दिखते। तो क्या हुआ, अगले दिन ही दोपहर को मैं लेटी हूँ अराउंड 2 PM, और डेफिनेटली मैं सो तो नहीं रही थी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, ड्रीम नहीं था वो, और मैं जाग भी नहीं रही थी, कोई मिडल की स्टेज थी वो। एकदम क्या देखती हूँ, बटरफ्लाईज ऐसे फ्लटर कर रही हैं और बहुत सारे रोजेज हैं, और एकदम से गुरु जी का फेस निकल के आता है, और इन सबसे पहले जैसे मैं लेटी हूँ मुझे बड़ी अच्छी सी एक चंदन और गुलाब की मिक्स सी खुशबू वो आई। तो मतलब कैसे गुरु जी ने एकदम सुन लिया कि एक साथ ही सब विशेज़ पूरी कर दी, मतलब कैसे वो हमारी हर एक छोटी छोटी बात कैसे सुन लेते हैं। तो ऐसे मेरे गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कोई स्वरूप या वो नहीं था, मेरी सिस्टर फिर भी मुझे बोलती रही कि एक स्वरूप ले लो और स्वरूप ले लो। खैर मैं फिर भी टालती रही, डबल माइंडेड थी मैं कि मैं तो पूजा करती हूँ अपना और ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 7 जुलाई मैंने सुना गुरु जी का बर्थडे है, तो मैंने क्या किया, फ़ोन पे ही गुरु जी की अच्छी सी फ़ोटो थी, एक ब्लैक ड्रेस में है उनकी फ़ोटो, ऐसे हाथ आगे हैं दोनों। तो मैंने वो लिया, मैंने पकौड़े बनाए और हलवा प्रसाद बनाया, कढ़ा प्रसाद, और फ़ोन में गुरु जी को भोग लगाया।
अपने ड्राइंग रूम में ही, और एक कप में चाय ली, एक और कप साथ में रखा, उसमें गुरुजी की चाय ली और हाथ से ऐसे फ़ोन पे टच करके गुरुजी को भोग लगाया। मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही मैं वो जो छोटे कप में चाय डाली थी अपने में मिक्स करके और पीने लगी। एकदम से क्या हुआ, बेल बजी, डोरबेल बजी। तब मुझे नहीं पता था रूल्स गुरुजी के कि भोग कैसे लगवाना है, मैं कुछ नहीं जानती थी, वाक़ई में कुछ भी नहीं जानती थी। बाद में पता चला कि ढक के भोग लगाना होता है और थोड़ी देर रखना होता है। ख़ैर क्या हुआ, मेरी डोरबेल बजी, मैंने गेट खोला, कुरियर वाला था, मैंने अपनी डिलीवरी ली और गेट बंद किया। जैसे ही मैंने गेट बंद किया, मैंने देखा वही खुशबू, चंदन और गुलाब की, पूरा मतलब मेरा ड्राइंग रूम महक रहा था उस खुशबू से। उसके बाद मैं ये भजन कीर्तन गुरबाणी सुनने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं जहाँ मैं रहती हूँ, आई लिव इन उड़ीसा, तो यहाँ पे सत्संग, मैंने गूगल पे सर्च किया कि सत्संग कहाँ होता है, तो मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मैं सत्संग भी देखूँ, एक सत्संग भी अटेंड करूँ। तो खैर मैंने मेल वेल किया, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक नंबर भेजा, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। पहला सत्संग उन्होंने बोला, वो मेरे शहर से थोड़ा सा दूर था, खैर वो मैं अटेंड नहीं कर पाई। दूसरा सत्संग फिर मेरा हुआ कि दूसरा सत्संग कब होगा, मैंने फिर उनको मैसेज किया। तो 8 अगस्त 2024 पहला सत्संग था जिसमें मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मतलब दिव्य अनुभूति, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा मैं वेलकम बैंड बजता है उस तक पहुंच जाऊं, बट मैं पहुंच नहीं पाई, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंची। वेलकम बैंड में जब बजा तब मैं नहीं थी, बट जैसे ही मैंने एंट्री की, वो मुझे वही गुरु जी की वही खुशबू फिर से आई। वो मैंने वहाँ लंगर प्रसाद लिया, सब लिया, और प्रसाद देते हैं, उन्होंने हलवा प्रसाद भी दिया लास्ट में, और हाथ में दिया एक चीज़ अपने, मैंने ली और खोला तो क्या था, गुरुजी का छोटा सा स्वरूप। तो 8 अगस्त 2024 ट्रिपल ब्लेसिंग्स का डे था, वो डे ऑफ एबंडेंस। और मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही एक, मतलब क्या कहूँ मैं उसे शब्दों में एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। ऐसे गुरुजी मेरे घर आए और तब से गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स की, मतलब मैं शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। बटरफ्लाई और ओम के दर्शन, खुशबू, गुरुजी की जो दिव्य खुशबू है, गुरुजी की संगत उसको जानती है, वो सब मतलब अब रोज़ की बात हो गई है। मैं तो कहूँगी कि वो बड़ी प्यारी सी पर्सनल सी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। उसके बाद अच्छा, मैंने सुना था गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, बाद में पता लगा जब मेरा टेस्ट ले लिया, ये मैंने बाद में सुना। गुरु पूर्णिमा का दिन था, हमारे सरदार जी हैं एक, इतने नॉन भी नहीं हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से वो गेस्ट बन के आए और उन्होंने बोला कि आज मुझे टेंडर मिला है तो मैं पार्टी दूंगा। हम लोग वहाँ गए, इतना नहीं जानते थे उनको, मतलब थोड़ी सी वैसे जान पहचान थी। तो जैसे हम वहाँ गए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आई एम फीलिंग हेजिटेट टू टेल। वो बोलने लगे कि लोग बड़े फंसे हुए हैं गुरु गुरु के चक्कर में, आप इन सब चक्कर में मत पड़ना। ऐसी बात चली तो बोला, मैंने नहीं उनको अपना कुछ एक्सपीरियंस मैंने शेयर नहीं किया, कुछ भी उनको नहीं पता था। तो वो बोले आप इन सब चक्करों में मत पड़ना, और ये सब स्कैम होता है, जिसको अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। सॉरी सॉरी, मैं पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। ख़ैर उन्होंने मुझे यही बोला। तो मेरे दिमाग में, अरे मैं तो वाक़ई में, मैं तो अब गुरुजी को यू नो बहुत फ़ॉलो करने लगी हूँ। तो 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में कुछ मतलब उल्टे-पुल्टे विचार आए। ख़ैर अगले दिन मुझे लगा, अरे कहीं वो मेरे टेस्ट ही तो लेने नहीं आए थे। ऐसा मुझे लगा। तब मेरे मतलब, और मैं तो कहूँगी कि गुरुजी की कृपा है कि मेरी भक्ति और उनका विश्वास जो था उन पे और बढ़ता ही चला गया। एक और प्यारा-सा मैं सत्संग अब इसके साथ ही सुना देती हूँ। ये सरदार जी एक दिन और हमें मिले रेस्टोरेंट में, तो वो बोलते हैं चलो आज तुम्हें डिनर कराता हूँ। तो उन्होंने उस दिन मुझे बड़ा ऑर्डर किया जो हम लोग यूजुअली नहीं खाते हैं, चाइनीज़। तो उसमें था चिली चीज़ नूडल्स, और वो इतने तीखे थे। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, मैं अभी बताती हूँ। इतने तीखे थे कि हमारे आँख से, नाक से, सब जगह से पानी, और मैं पूरा खा भी नहीं पाई, मैंने छोड़ दिया था। ख़ैर उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा मीठा डेज़र्ट हमें खिलाया, बड़े अच्छे डेज़र्ट जो मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। तो आ गए उस दिन तो हम घर। अगले दिन फिर
मेरे दिमाग में कुछ स्टक किया कि अरे तीखा, तीखे से मुझे कुछ याद आया कि कल ही तो दोपहर में लंच में मैंने कुछ अच्छा बनाया था, फेस्टिवल था, आई डोंट रिमेंबर, तीज या समथिंग, अगस्त में ही, 15 अगस्त के आसपास। और उसी दिन मैंने गुरुजी को भोग लगवाया था, पूरी रायता एंड और खूब तीखा। मैंने सुना था गुरुजी को तीखा बड़ा पसंद है, तो मैंने खूब मिर्ची और वो सब डाल के गुरुजी को भोग लगाया था। और 2-4 घंटे बाद ही गुरुजी ने मुझे दिखाया कि असली तीखा क्या होता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखें, अपना मेहर बना के रखें और सबको अपना आशीर्वाद दें और हर सुनने वाले का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।